कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, जहां आज से लगभग 5000 साल पहले हुए महाभारत युद्ध और गीता उपदेश के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पड़ता है। आप यहां 1 या 2 दिन में महाभारत युद्ध से जुड़े 8 से 10 प्रमुख स्थानों को आज भी देख सकते हैं। अगर आप एक दिन में पूरा कुरुक्षेत्र देखना चाहते हैं तो ब्रह्म सरोवर के सनराइज के समय से अपना दर्शन शुरू कर सकते हैं और सनसेट के समय यहाँ के लाइट शो के साथ साथ अपना सफर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए ब्रह्म सरोवर को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर सबसे पहले आप ब्रह्म सरोवर आ जाइए। रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का सबसे प्रमुख स्थान है, जो 3600 फीट लंबा, 1500 फीट चौड़ा और 45 फीट गहरा है। यह सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर भी माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। यहाँ पर स्नान करना हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर माना जाता है। गीता जयंती पर यानी नवंबर-दिसंबर के दौरान भी यहाँ विशाल मेला और विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। महाभारत के अनुसार युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने इस सरोवर में छिपने की कोशिश की थी, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे ढूंढ निकाला और उसका वध कर दिया था। यह घटना इस स्थान को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। ब्रह्म सरोवर के अंदर ही आप सर्वेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। सरोवर के बीचों बीच श्री श्याम दरबार मंदिर भी स्थापित है, जहां महाभारत के समय बार्बरिक ने अपना शीश यानी कि सर श्री कृष्ण को भेंट किया था। बार्बरिक को आज हम सब बाबा खाटू श्याम महाराज के नाम से जानते हैं, जिनकी पूजा अर्चना आज राजस्थान के खाटू जगह पर की जाती है। श्री श्याम दरबार के बिल्कुल बगल में ही द्रौपदी कूप स्थित है। यहीं पर महाभारत के समय माता द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला दुशासन के रक्त से अपना बाल धोकर लिया था। पास में ही श्री कृष्ण और अर्जुन की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसके ऊपर हनुमान जी विराजमान है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ अन्य स्थान थे जो कि ब्रह्म सरोवर के अंदर ही स्थित हैं। यहाँ की संध्या आरती और लाइट शो भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, जहाँ पूरे सरोवर का रंग बदल जाता है। यहाँ आप सनराइज और सनसेट भी देख सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, 7 दिन खुला रहता है और ब्रह्म सरोवर पूरा घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगे। ब्रह्म सरोवर से केवल 500 मीटर की दूरी पर पैनोरमा एंड साइंस सेंटर स्थित है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर के अंदर महाभारत युद्ध का चित्रण एक विशाल पैनोरमा पेंटिंग के माध्यम से किया गया है। आंखों से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्कुल आपकी आंखों के सामने महाभारत युद्ध चल रहा हो। यहाँ विज्ञान से संबंधित और महाभारत काल के समय कैसा जीवन होता था, इन सब की 100 से ज्यादा कलाकृति भी है, जो बच्चों को आकर्षित करती है। यह स्थान पर्यटकों को महाभारत की घटनाओं और विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपए पर पर्सन है और यह 7 दिन खुला रहता है। ब्रह्म सरोवर से केवल 500 मीटर की दूरी पर और पैनोरमा साइंस सेंटर के बिल्कुल बगल में ही श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है। यहाँ कृष्ण के जीवन की कहानियों को बताया गया है, जैसे उनका जन्म, गोपियों के साथ लीलाएं और महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका। यहाँ उनके दर्शन और गीता के उपदेशों को भी विस्तार से दर्शाया गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय भगवान कृष्ण के अवतारों, दर्शन और शिक्षाओं को भी समर्पित है। यहाँ कृष्ण के विभिन्न रूपों और उनकी कहानियों को मूर्तियों, चित्रों और अन्य कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। यहाँ सभी की एंट्री फीस 30 रुपए पर पर्सन है, लेकिन बच्चों के लिए 10 रुपए है। यह सोमवार को बंद रहता है। यहाँ आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे का समय लग सकता है। सन्निहित सरोवर ऊपर बताए गए तीनों स्थानों से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सरस्वती नदी की 7 सहायक नदियों का संगम स्थल है। इस स्थान का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जहाँ महाभारत युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों द्वारा यज्ञ करने के लिए चुना गया था और अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था। यह स्थान धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और 7 दिन खुला रहता है। यहाँ आप 1 घंटे में आराम से पूरे सरोवर को और आसपास बने मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अब आप ब्रह्म सरोवर से 5 किलोमीटर दूर स्थित ज्योतिसर जा सकते हैं। ज्योतिसर वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश महाभारत युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले संध्या के समय दिया था और अपना विराट रूप भी दिखाया था। यहाँ 5 महाकालीन प्राचीन बरगद के वृक्ष में से एक वृक्ष है, जिसे अक्षय वृक्ष कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इसी अक्षय वृक्ष के नीचे गीता उपदेश दिया था और इस वृक्ष को महाभारत युद्ध का एकमात्र जीवित साक्षी माना जाता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। इस समय भगवान
श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म और धर्म के महत्व को समझाया। इसके बाद कृष्ण ने अपना विराट रूप यानी कि विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था, जिससे अर्जुन को प्रेरणा मिली और फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और 7 दिन खुला रहता है। यहाँ आपको घूमने में 1 घंटे का समय लगेगा और शाम को 30 मिनट का लाइट शो भी होता है, जिसकी एंट्री फीस 50 रुपए होती है। ज्योतिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको इस्कॉन टेम्पल देखने को मिल जाएगा। इस्कॉन टेम्पल 6 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता भी स्थापित की जाएगी। मंदिर के बाहरी हिस्से की शोभा बढ़ाने के लिए चारों तरफ से 34 फुट ऊंची और 41 फीट लंबी संगमरमर की घोड़ों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण इंडोनेशिया में हुआ है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और 7 दिन खुला रहता है। अभी इसका निर्माण चल रहा है। बाणगंगा तीर्थ के लिए आपको वापस ब्रह्म सरोवर आना पड़ेगा और यहीं से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बाणगंगा तीर्थ कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गाँव में स्थित है और यहाँ एक खूबसूरत गाँव दयालपुर भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपको अपने गाँव की याद दिलाएगा। यह स्थान कुरुक्षेत्र के 48 कोस तीर्थों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया पर लिटाया था, तब वे कई दिनों तक बिना जल के वहीं पड़े रहे। भीष्म पितामह ने अर्जुन से जल मांगा तो अर्जुन ने अपने बाणों से धरती में छेद किया और वहां से गंगा जल की धारा बाहर निकली थी। यही जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। माना जाता है कि यह जलधारा गंगा नदी से जुड़ी है और इसीलिए इसकी पवित्रता भी गंगा के समान मानी जाती है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और 7 दिन खुला रहता है। यहाँ घूमने के लिए आधे घंटे पर्याप्त है। अब आप वापस आते समय ब्रह्म सरोवर का सनसेट और लाइट शो एंजॉय करके अपना दर्शन पूरा कर सकते हैं। तो यही थे कुछ प्रमुख स्थान जो कि महाभारत के समय के साक्ष्य थे। मैंने इन सभी स्थानों के वीडियोस डिटेल में भी बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाए। अगर आप दूसरे दिन भी यहाँ रुकते हैं तो कल्पना चावला मेमोरियल, भीष्म कुंड, शेख चिली मकबरा, हर्ष का टीला, यहाँ की लोकल फूड और मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।